श्लोक संख्या 29। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् श्रुत्वाप्येनं वेद चैव कश्चित् देहे नित्यम् अवध्योऽयम् देहे नित्यमवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि विकम्पितुमर्हसि धर्म्याध्ययुद्धाश्रेयो धर्म्याधियुद्धाश्रेयो अन्यच्छत्रियस्य न विद्यते अन्यक्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छाचोपपन्नम् यदृच्छाचोपपन्नम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखिनः क्षत्रिया पार्थ सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम् सङ्ग्रामं न करिष्यसि सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि हित्वा पापमवाप्स्यसि। तो विचार चल रहा था, भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। यह तो प्रकृति का नियम है कि जो वस्तु उत्पन्न हुई तो उसका नाश भी अवश्य। ठीक है, थोड़ा टाइम कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन प्रकृति का नियम है जो वस्तु उत्पन्न हुई वो एक न एक दिन नष्ट जरूर होगी। तो इसलिए शरीर आदि की अगर उत्पत्ति मानते हो, जन्म मानते हो, तो क्या फिर मृत्यु भी है, वो है। और मृत्यु है तो फिर उसके बाद जन्म भी है। तो ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है, संसार का जो चक्र है, का अपरिहार्य, तो ये तो तुम्हारी इच्छा से टलने वाला है नहीं। जैसे शरीर को हिलने, शरीर के जो परिवर्तन है उसकी अपनी एक रफ्तार है कि तो एक उम्र होने के बाद आदमी क्या सोचता है कि भाई शरीर जैसा वैसा ही बना रहे तो अच्छा है, लेकिन वो तो नहीं होता। वो तो अपने समय के साथ, टाइम के साथ उसमें परिवर्तन आएगा। तो इसलिए कहते हैं अपरिहार्य। तो ये अपरिहार्य अर्थात इसको आप बदल नहीं सकते। अपरिहार्य माने जो अवश्यम भावी है, होना ही है।
उसको आप न टाल सकते हैं और न बदल सकते। जिसको आप न बदल सकते, न उसको फिर चेंज उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो फिर उसके लिए क्यों दुखी हो रहे हैं? लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य उसी के लिए दुखी है। शरीर आदि को इसी तरह से संसार की जो भी वस्तुएं, संसार के जो भी पदार्थ हैं, उनका तो वो नियम है प्रकृति का, तो एक न एक दिन तो वो सब नष्ट होना ही है, और उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। चाहे आप उसको ईश्वरीय व्यवस्था कहें या नेचर कह लें, जो भी कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं तस्माद अपरिहार्य अर्थ, तो उसके लिए शोक करना उचित नहीं है। और फिर जिन वस्तुओं को सच्चा मान के चल रहे हैं, तो उनके लिए अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, तो ये सारे के सारे पदार्थ कितनी देर के लिए? थोड़ी देर, पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे। जैसे हमारा जो संसार है या हमारी जो संसार वृत्ति है, ये कब शुरू हुई? जब आंख खुली। आंख खुलने के बाद जैसे जैसे इन दृश्यों के साथ हम अपने को जोड़ते गए, हमारा ये संसार प्रकट हो गया। मैं, मेरा, अपना, पराया, ये जितना भी भाव है ये प्रकट हुआ। और जब सोने के लिए बिस्तरे पर गए, उसके बाद सब गायब हो गया कि नहीं? लेकिन आप तो ये जब संसार नहीं था, तो उस समय भी आप थे कि सेल्फ एक्जिस्टेंस कह लो। तो जब ये संसार के पदार्थ नहीं थे, तो उस समय भी आप थे। और जिस समय ये पदार्थ सामने आए, उस समय भी आप हैं। और जब ये नष्ट हो गए सब, तो उस समय भी आप हैं। तो ये जितना भी संसार है, जो भी मैं, मेरा, अपना, पराया हम मान के चल रहे हैं, कहते ये तो केवल थोड़ी देर का है। और कितनी देर? ज्यादा से ज्यादा जितनी देर वो दृश्य हमारे सामने है। पहले भी चर्चा करके आए कि वे बच्चे सामने आए तो अपने को किस रूप में देखा? माता पिता आदि के रूप में देख रहे हैं। तो वो माता पिता कितनी देर रहे? जब तक वो दृश्य सामने है। दृश्य बदला तो आपका वो जो रूप था वो भी बदल गया। तो इसी तरह से ये जितना भी संसार भाव है, उन्हें थोड़ी देर का, लेकिन आपका जो भाव है, आपका स्वयं के होने का जो ज्ञान है, वो तो हर समय है कि नहीं? जब ये संसार भाव था, उस समय भी आपको अपने होने का ज्ञान है कि नहीं? और जब ये संसार भाव गायब हो गया, तो उस समय भी अपने होने का ज्ञान है। तो वही इसलिए कहा कि वे अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, तो ये जितने भी भूत अर्थात जितना भी ये दृश्य जगत है, और इस दृश्य जगत को लेकर के जो हमने माना, ये ऐसा है वैसा है, सुख दुख, अपना पराया आदि, कहते हैं थोड़ी देर के लिए ये क्या हुआ? प्रकट हुआ, उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं। इसीलिए दो प्रकार की सृष्टि जो मानी, एक ईश्वर सृष्टि और दूसरी जीव सृष्टि। तो जो ईश्वर सृष्टि है वो किसी के सुख दुख का कारण नहीं है। तो जीव की अपनी सृष्टि ही उसके सुख दुख का कारण है। जैसे आपको कहीं जाना हो ट्रेन आदि में, तो सीट बुक कराते हैं कि, और जिसने वो कोच बनाया
वो तो जिसकी जैसी सामर्थ्य उसके अनुसार, और अलग अलग जो भी क्लासेस हैं उसके हिसाब से। तो अब आपने सीट बुक करा, तो जिसने वो कोच बनाया तो वो कोई एक व्यक्ति के लिए तो नहीं बनाया, वो तो सबके हिसाब से बना है। लेकिन अगर आपको आपकी चॉइस के हिसाब से सीट मिली तो सो गए, और अपनी चॉइस के हिसाब से सीट नहीं मिली तो फिर दुख आया कि तो सुख दुख कहाँ है, उस वस्तु में या हमारी कल्पना में? तो जब तक शरीर स्वस्थ है, एकदम फुर्ती है शरीर में, युवावस्था में तो हम अपर बर्थ चाहिए, और अब जब शरीर थोड़ा ढीला हो गया तो लोअर बर्थ चाहिए। तो और उसमें भी फिर अलग अलग सबका है, तो ये कौन सी चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि वो जो जिसने कोच बनाया तो उसने तो कोई सुख दुख का वो कुछ नहीं सोचा, वो तो न किसी के सुख का कारण और न किसी के दुख का कारण। तो वहां जो सुख दुख आया तो वो किस हिसाब से? हमारी अपनी सृष्टि या अपनी कल्पना कह लो। तो इसी तरह से ये संसार के जितने भी पदार्थ हैं, ये 5 भौतिक पदार्थ, ये सब ईश्वर सृष्टि है। लेकिन अब ईश्वर सृष्टि या इन पदार्थों को लेकर के जो हमने कल्पना की वो तो हमारी है कि नहीं, और उसी कल्पना के अनुसार फिर हमारे जीवन में सुख और दुख। और ये कल्पना भी कितनी देर रही? थोड़ी देर। जितनी देर वो दृश्य सामने है या उसके कोई संस्कार चल रहे हैं तो उतनी देर हो रहा, और जैसे वो दृश्य गायब हुआ तो हमारा वो संसार भी गायब हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि भाई जब यही है तो फिर अव्यक्त निधनान्य एवं तत्र का परिदेवना का जो पहले भी नहीं थे, बीच में थोड़ी देर के लिए हमारे सामने प्रकट हुए, का उनके नाश होने का फिर दुख नहीं होना चाहिए। जो भी वस्तुएं हैं पहले नहीं थी, थोड़ी देर के लिए वो प्रकट हुई और फिर बाद में गायब हो गई, नष्ट हो गई, तो क्या उसका दुख नहीं होना चाहिए? संसार से जुड़ते हैं तो सारा दिन यही चलता है, सुख दुख भी चलता है सारा दिन। संसार में तो सुख और दुख के अलावा कुछ है ही नहीं, सारा दिन यही चलता है, कभी सुखी दुखी। पूरे जीवन का अगर विचार करके देखें वैसे रात यही चलता है। तो इस संसार में सुख और दुख, इन दो के अलावा हमको क्या मिला? कभी सुख और कभी, तो इन दो के अतिरिक्त और इस संसार में कुछ नहीं। और वो सुख दुख भी हमारी कल्पना, या जैसे मैंने उस दिन भी कहा था, सुख और दुख क्या है? आपने जीवन को लेकर के जो कल्पनाएं की, एक इमेजिनेशन, जो भी ऐसा होगा तो अच्छा, ऐसा होगा तो अच्छा, तो उन कल्पनाओं के अनुसार जीवन चला तो हमने अपने को सुखी मान लिया, और उन कल्पनाओं के अनुसार अगर जीवन नहीं चला तो हमने अपने को दुखी मान लिया। सामान्य सी बात कि जितना भी सुख और दुख है वो इतना ही पर होता ही रहता है ना, अपने कल्पना के बिना भी आता है, वो भी आता है, ये भी आता है। नहीं, वो तो जो आपका जो शारीरिक जो दुख है, शारीरिक जो सुख और दुख है, उसमें तो आपका नियंत्रण नहीं है। जिसको प्रारब्ध या भाग्य आप बोलते हैं, तो उसका संबंध आपके शरीर तक से, और वो जो शारीरिक सुख दुख है वो तो समय के साथ जो आना है आएगा। लेकिन फिर उसको लेकर के हमारी जो कल्पनाएं, तो उन कल्पनाओं ने हमको मानसिक रूप से दुखी किए। कभी किसी के जीवन में कोई ऐसी घटना हो, हम कहते हैं वो तो अंदर तक टूट गया, तो टूट गया का भाई उसने जो कल्पनाएं की थी, और जितनी ज्यादा कल्पनाएं उसने की थी किसी वस्तु या व्यक्ति को लेकर के,
अब उन कल्पनाओं का जो एक आधार था वो खत्म हो गया, वो आधार नहीं रहा। तो अब जब आधार नहीं रहा तो जितना उसके साथ कल्पनाएं होंगी, जितना जो कुछ भी होगा, तो दुख भी उतना ही ज्यादा। जितना हमने अपनी इच्छा कह लो, कल्पनाओं कह लो, उसके साथ हमने जोड़ के रखा है, तो उतना ही ज्यादा दुख का भाव है। तो जब फिर वो ज्यादा वो भाव होता है तो आदमी फिर उससे बाहर निकलने में उसको थोड़ा समय लगता है। तो इसलिए कहते हैं कि ये सब चीजें तो बीच में थोड़ी देर के लिए प्रकट, और जो पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा, का अगर वो सामने से चला गया तो क्या फिर उसका तो दुख जीवन में नहीं होना चाहिए। तो वही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि भाई जितने भी योद्धाओं को तुम देख रहे हो तो ये पहले नहीं थे, ऐसा नहीं। क्योंकि जो सृष्टि का जो चक्र है वो तो साइकिल वही है। जो इस चतुर्युगी में साइकिल चल रहा है, इससे पहले की चतुर्युगी में भी वही साइकिल, इसके बाद भी सृष्टि का क्रम तो जैसे सीढ़ी है, तो सीढ़ी आपने एक बार चलाई, फिर दोबारा उसी सीढ़ी को अगर लगाओ तो वही सब सामने आएगा कि उसमें क्या होता है, जैसे जैसे वो सीढ़ी पुरानी होती गई तो बीच में कभी स्क्रैच आ गया, कुछ आ गया तो थोड़ा वो, तो इसी तरह से जो मुक्ति आदि की व्यवस्था है, तो क्या वो जो साधक है उसने अपनी साधना से उससे बाहर अपने को निकाल लिया, बाकी तो वही साइकिल तो वही चलते रहना है। तो इसलिए वो थोड़ी देर का ये सारा जितना भी जगत का दृश्य है या इन दृश्यों को लेकर के जो हम कल्पनाएं करते हैं, कहते हैं ये बीच में थोड़ी देर थी, लेकिन आपकी जो सत्ता है, आपका जो सेल्फ एग्जिस्टेंस का भाव है, वो तो जब ये पदार्थ नहीं थे तब भी था। और जिस समय ये सारा संसार में मेरा का ये सब भाव हमारे मन में प्रकट हुए, तो उस समय भी सेल्फ एग्जिस्टेंस का भाव है। और जब ये पदार्थ गायब हो गए उसके बाद भी सेल्फ एग्जिस्टेंस का तो भाव है। तो इसलिए जितना भी ये जगत का सुख दुख आदि जितना भी कहते हैं थोड़ी देर के लिए प्रकट हुआ और उसके बाद गायब हो गया। तो इसलिए तत्व का परिदेवना का फिर ये तो प्रकट हुई, तो वास्तव में ये थे ही नहीं। प्रारब्ध के लिए आते ही जाते हैं, ऐसा नहीं, वो प्रारब्ध भी वैसे नहीं, क्यों ये तो वस्तुएं जो है ये तो ठीक है ना। जैसे स्वप्न है, सपना आपने देखा तो सपने के वो दृश्य आपको सच्चे से लगते हैं कि जिस समय सपना देख रहे हैं, और सुबह आंख खुलने के बाद फिर देखो तो कुछ है क्या? नहीं, अगर होता तो गायब होता। जैसे मैंने तो वो सारे के सारे दृश्य क्या हुए, थोड़ी देर के लिए प्रकट हुए। तो अगर वास्तव में उन दृश्यों का अस्तित्व होता, उनका एग्जिस्टेंस होता, तो आप जहां स्वप्न देख रहे हैं वो जगह कितनी बड़ी। वैसे तो अगर शरीर में देखें तो अत्यंत सूक्ष्म हृदय आकाश में वो हम देखते हैं, चलो वहां तक दृष्टि नहीं पहुंची, तो जिस कमरे में आप सो रहे हैं वहीं देखा ना स्वप्न, और वो कमरा कितना बड़ा जो भी है, और वो जितने जो भी दृश्य आपने देखे वो दृश्य उस कमरे में समा सकते हैं क्या? तो अगर वो वास्तव में होते तो वो कमरा सुबह तक रहता क्या? जो भी सपने में जिन दृश्यों को आपने देखा वो अगर वास्तविक होते तो सुबह तक वो कमरा रहता क्या जिस कमरे में आप लेटे थे?
लेकिन फिर भी वो सत्य से मालूम पड़ते हैं कि तो फिर क्या है, उत्पन्न नहीं, तो केवल थोड़ी देर के लिए वो प्रकट हो गए। और इसी तरह से हमारा ये जितना भी संसार भाव ये भी प्रकट हुआ। बच्चे सामने आए तो उनके संस्कारों को लेकर के माता पिता प्रकट हो गए, तो उससे पहले कहाँ थे? जो भी मैं माँ हूं, मैं पिता हूं, ये जो भी भाव है उससे पहले वो कहाँ था? लेकिन आप तो थे कि नहीं? आप तो थे, लेकिन ये मैं माँ हूं, मैं पिता हूं, मैं दादी हूं, दादा हूं, जो कुछ भी है, तो ये दादा दादी उससे पहले कहाँ थे? और वो दृश्य बदला तो दादा दादी भी मर गए कि नहीं? गायब हो गए। तो दूसरा दृश्य आया तो फिर माता पिता सामने आ गए, तो हम अपने को किस रूप में देखने लगे? बेटा बेटी के रूप। तो माता पिता गायब और उसकी जगह और बेटा बेटी। इतने में कोई तीसरा दृश्य आया तो एक आया। तो ये जितना भी संसार में अब ये देखो, तो सुबह से लेकर के शाम तक हमने अपने कितने रूप देखे? अलग अलग रूप देखे कि? तो हर रूप आपका ही है कि? हर रूप आपका, और उस रूप का निर्माण करने वाले भी आप। आपने अपनी कल्पनाओं के अनुसार किया, और हर रूप आपका, और हर रूप में एग्जिस्टेंस के रूप में, एग्जिस्टेंस तो आपकी है कि? रूप अलग अलग, माता पिता भाई बहन आदि जितने भी रूप हमने देखे, रूप अलग अलग, तो हर रूप आपका, और हर रूप में जो एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस के रूप में आप ही हैं। तो अब सुबह से लेकर के शाम तक ये जितने भी रूप हमने देखे, इनमें से अपना सच्चा रूप किसे कह सकते? क्योंकि मेरा ये असली रूप है। किसी को कह सकते हैं क्या? किसी को नहीं कह सकते। लेकिन समस्या ये है, हमने इन रूपों को ही सच्चा मान लिया। सपने को सच्चा पकड़ के बैठे ऐसा नहीं, वो तो ठीक है, वो तो आँख खुलने के बाद थोड़ी देर में वो तो गायब हो जीता जागता सपना। तो ये तो अब यहाँ भी ये तो कल्पना ही है। लेकिन अब जो भी रूप आपने अपने देखे सुबह से लेकर के शाम तक 10, 20, 100, 50, तो उन रूपों में से किस रूप को आप अपना असली रूप कहें? लेकिन सब रूप आपके ही हैं कि नहीं? और कितनी देर के? थोड़ी देर के। तो अब इन रूपों के नष्ट होने से कभी दुख हुआ क्या? ये जो रूप है सुबह से लेकर के शाम तक, हमने हमारे कितने रूप बदले? अलग रूप बदले। तो इन रूपों के बदलने का कभी दुख हुआ क्या? कभी दुख नहीं। क्यों? हमारे स्वयं के होने का ज्ञान है, मैं हूं, ये ज्ञान हमको है, तो इसलिए इन रूपों के बदलने का भी हमको दुख नहीं हुआ। और जब इन रूपों को हमने सच्चा मान लिया, किसी भी रूप को हम अपना असली रूप नहीं कह सकते, लेकिन जब इन रूपों को ही असली रूप हमने मान लिया, तो फिर सुख दुख भी आया कि? और ये जितने भी रूप हैं, ये सब क्या माने हुए, वास्तविक नहीं। घर में आप गए तो घर की जो भी आपकी पोजीशन है, उस हिसाब से हमने वो मान लिया कि मैं ये हूँ, मैं वो। और जब उस मान्यता के साथ हमने अपने को जोड़ा, तो उसके साथ ही एक्सपेक्टेशन अपने आप आएगी। चाहे आप घर में हैं, दुकान में हैं, कहीं भी, जहां आपने स्वयं को किसी मान्यता के साथ जोड़ा,
तो उसके साथ वो एक्सपेक्टेशन, और जब वो फिर एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई तो फिर दुख और क्रोध आदि वो सब भाव और प्रकट हुए, और उसके साथ ही फिर हमारा संसार का चक्र तो आरंभ हो गया। तो वही यहाँ कहते हैं फिर ये जितना भी है, ये जो कुछ भी है थोड़ी देर के लिए प्रकट। तो जब हमें अपने इन रूपों के प्रकट होने का और नष्ट होने का, प्रकट होने की प्रसन्नता भी नहीं और नष्ट होने का दुख भी नहीं। कई बार तो इन रूपों के प्रकट होने का दुख होता है। तो आप आराम से बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, अचानक कोई व्यक्ति सामने आ जाए, तो उस व्यक्ति के सामने आते ही वो एक सहज प्रक्रिया के द्वारा जो भी हमारा उसके साथ संबंध है वो रूप प्रकट हुआ कि नहीं, और उस रूप के प्रकट होते ही दुख का भाव भी आया कि नहीं। क्यों? कि उसने हमारी जो मन की जो शांति थी उसको भंग किया। तो इसलिए कहते हैं ये बीच में सब थोड़ी देर के लिए प्रकट हो। तो जिस तरह से हम अपने सुबह से लेकर के शाम तक अपने अलग अलग रूप हमने देखे, उन रूपों को उस समय थोड़ी देर के लिए हमने सच्चा भी माना, लेकिन उनके नष्ट होने का दुख हुआ क्या? एक तरह से उनके नष्ट होने का कोई दुख नहीं हुआ। तो उसी तरह से भगवान कहते हैं फिर इन सामने के दृश्यों को देख करके तुम क्यों दुखी हो रहे? जिस तरह से तुम्हारे वो रूप प्रकट हुए और नष्ट हुए, तो उस तरह से सामने जितने भी दृश्य हैं ये भी थोड़ी देर के, फिर इनको लेकर के तुम क्यों दुखी हो रहे? तो इसलिए अव्यक्त निधनान्य तत्र का परिदेव का जो था ही नहीं, वह उसके नष्ट होने का दुख कैसा था ही नहीं। तो केवल थोड़ी देर के लिए प्रतीति, जैसे जादूगर। तो जादूगर जो भी खेल दिखाता है वहां वास्तव में क्या है? वास्तव में वहां कुछ है ही नहीं, केवल वो दृष्टि भ्रम मात्र। तो उसी तरह से सारा संसार भी क्या है? का दृष्टि भ्रम। इसीलिए जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि सृष्टिवाद में कोई जैसी आपकी दृष्टि वैसी सृष्टि। और जो ज्ञानी है जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि। जो ज्ञानी है उसकी जो दृष्टि हो के वो जैसी सृष्टि है वैसी उसकी दृष्टि, उसमें उसका अपना कुछ है नहीं। और जो अज्ञानी है जैसी उसकी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि का तो वही संस्कार। अब ये फूल, अब इस फूल को लेकर के हमारा जैसा भाव है वैसे हमारी सृष्टि प्रकट हो गई कि नहीं? सुख दुख आदि जो कुछ भी है। तो इसीलिए यहाँ कहते हैं कि भाई बीच में ये प्रकट हुए तो फिर इसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। इसलिए थोड़ी देर का, इसलिए सृष्टि दृष्टि है, जैसी हमारी दृष्टि, दृष्टि कह लो या जैसे हमारे चित्त संस्कार उसके अनुसार हमने हमारी जो सृष्टि है वो आरंभ हुई। लेकिन ये जितना भी दृश्य जगत है अगर उसका विचार करके देखें तो न पहले था और न बाद में भी, और जो न पहले था और न बाद में है तो क्या फिर वो बीच में भी नहीं हो सकता? आदि अंते यन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तत्। कहते हैं जो न आदि में है और न अंत में है तो फिर बीच में, तो क्या फिर वो बीच में भी नहीं हो सकता। इसलिए बीच में जो भी हमको लग रहा है वो सब क्या है? एक तरह का इल्यूजन, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। और हमने उसी इल्यूजन को सच्चा मान लिया। जैसे वो जादूगर जो खेल दिखाता है वो क्या है? एक तरह का दृष्टि भ्रम या मास हिप्नोटिज्म।
वो जो जादूगर है तो वो क्या करता है, तो वही, और वो खेल दिखाना शुरू करने से पहले कुछ इंडिकेशन देता है कि अब आपकी इच्छा है उसका खेल देखने की, तो आप उसके इंडिकेशन को फॉलो करेंगे कि नहीं? लेकिन उतनी देर में उसने क्या किया, और मास हिप्नोटिस्ट जितने भी सामने बैठे थे उन सबको हिप्नोटाइज कर दिया। अब जब हिप्नोटाइज हो गए तो अब कल्पना वो करता है और दृश्य आपको दिखाई देता है, लेकिन वहां है कुछ नहीं। जैसे आप भी जब कल्पना करते हैं, जब कुछ सोचते हैं, तो उस समय भी वो दृश्य आपकी आंखों के सामने आते हैं कि, लेकिन वो दृश्य कहाँ है, किसी को दिखा सकते हो क्या? तो वो जादूगर का खेल भी वही है। तो इसी तरह से ये सारा संसार कोई जादू का खेल, माया का खेल कहो या इंद्रजाल कह लो, तो बस इसलिए भागवत में लिखा विष्णु और माया भगवती या सम्मोहितम जगत। तो इसलिए भगवान विष्णु की जो माया है का उसने सबको यहाँ हिप्नोटाइज करके रखा है। अब इस हिप्नोटिज्म से बाहर जिसकी दृढ़ इच्छा शक्ति है वही उससे बाहर निकल सकता है। क्योंकि हिप्नोटिज्म का भी एक सिद्धांत है, आप उसी को हिप्नोटाइज कर सकते हो जिसके मन में स्थिरता हो। जिसका मन चंचल है उसको आप हिप्नोटाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अपने सिद्धांत है हिप्नोटिज्म के। तो इसलिए अगर मन में स्थिरता है तो तभी, क्यों पागल को कभी आप हिप्नोटाइज नहीं कर सकते, लाख कोशिश कर लो और नहीं हो। तो इसलिए थोड़ी बहुत मन में स्थिरता चाहिए हिप्नोटिज्म के लिए। अगर मन ही स्थिर नहीं है तो कोई भी बड़े से बड़ा वो भी उसको हिप्नोटाइज नहीं कर सकता है। तो ये सारा संसार क्या है, कहते हैं माया ने सारे संसार को हिप्नोटाइज कर रखा है। और वो हिप्नोटाइज में फिर सारा, अगर पूरे जीवन को अगर हम देखें तो एक तरह का हिप्नोटिज्म है कि तो कैसे जीवन चल रहा है, क्या चल रहा है, या सीधे सीधे अगर कहें तो जीवन के जो भी समय बीत गया तो इस समय का पता लगा कि कब बीत गया। जो भी हमारी ये जो भी हुआ, इतना जो भी जीवन का समय बीता, तो ये समय कब बीत गया पता लगा। तो ये हिप्नोटिज्म नहीं तो और क्या है? हिप्नोटिज्म वही तो, जब आप हिप्नोटाइज हो गए तो कितना समय निकल गया, 65 साल ऐसा उड़ गए, वो जो भी निकल गया। तो ये भी तो एक तरह का हिप्नोटिज्म ही है। वशीकरण का प्रोसेस अलग है, हिप्नोटिज्म का अलग। और हिप्नोटिज्म भी एक तरह का वशीकरण ही है, लेकिन जिसको सीधे वशीकरण कहते हैं वो एक अलग प्रोसेस है, और हिप्नोटिज्म का वो प्रोसेस थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अंतर तो। जब हम दृढ़ हैं, माया ने हमारे को हिप्नोटाइज कर दिया, लेकिन दृढ़ से ही तो हम इसका ज्ञान पा सकते हैं। नहीं, इसीलिए, लेकिन जो सामान्य उसमें जो है, तो इसलिए जिसका मन एकदम चंचल है उसको भी हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता, और जो अपने उसमें एकदम मजबूत है उसको भी हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता। बीच वाले तो बीच में जो है तो बीच वाले क्योंकि जिसके अंदर एकदम दृढ़ इच्छा शक्ति है उसको भी हिप्नोटाइज नहीं करेगा, क्योंकि वो हुआ तो वो अपनी इच्छा शक्ति की वजह से उससे बाहर निकल आएगा तुरंत। जिसके विल पावर स्ट्रांग है तो उसको भी हिप्नोटाइज नहीं कर सकते, और जिसके अंदर विल पावर है ही नहीं, एकदम डिस्टर्ब माइंड है, उसको भी हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता। जो बीच में है उसी को,
तो अगर आपके विल पावर नहीं मुझे करना है तो उसको भी बड़े से बड़ा हिप्नोटिज्म को जानने वाला भी उसको नहीं कर सकता। क्यों? कोशिश करेगा तो क्यों, और जैसे ही कोशिश किया तो उसको तुरंत पता लगा, वो अपनी विल पावर से तुरंत उससे बाहर निकल आए। हम कौन से कैटेगरी पे? और बीच वाले में अभी बीच में? हाँ, अभी बीच में और कोशिश कर रहे हैं। जो एकदम जिसका माइंड एकदम डिस्टर्ब है उसको भी हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता। अपने आप को जब नहीं चंचल माइंड को तो हिप्नोटाइज इजी कर सकते हैं। नहीं, वही वो चंचल है, डिस्टर्ब माइंड। बेवरी है नहीं, वो जो एकदम वो है जैसे विक्षिप्त जिसको पागल जिसको हम कहते हैं। पागल है जो तो- चंचल मन है। नहीं, लेकिन हम बाकी तो ये सब बीच में ही है ना। क्यों? जिसको तुम चंचल कहते हो वहां भी थोड़ा सा स्टेबिलिटी है कि नहीं? समझ है हमारे को। वो जो चंचलता है वो किसी न किसी वस्तु पे आपका मन टिका हुआ है ना। वहां ये तो नहीं कि एक सेकंड इधर अगले सेकंड में उधर अगले सेकंड में उधर, ऐसा नहीं है। तो अब वो जिसको हम चंचलता कहते हैं वो तो हमारी एक्सपेक्टेशन को लेकर के है। जो भी वस्तु आदि के साथ आप जुड़े उसके साथ जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उस एक्सपेक्टेशंस को लेकर के चंचलता है। तो इसलिए जो एकदम डिस्टर्ब माइंड है उसको भी नहीं किया जा सकता, और जिसकी विल पावर एकदम स्ट्रांग है तो उसको भी कर सकता है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन उसके पास अगर निकलने का तो उसके पास हाँ, वो अगर है कि वो उससे निकल सकता है आसानी से। आसानी नहीं। इसीलिए वो हिप्नोटिज्म वगैरह का एक तक देखते रहो। लेकिन जिसका माइंड वेवरिंग माइंड है वो देखेगा ही देखेगा ही नहीं, देखेगा ही नहीं। और जिसकी विल पावर स्ट्रांग है उसने देखा तो उसको तुरंत वो झटका जैसे ही लगेगा तो वो तुरंत उससे बाहर निकल आएगा, और जो बीच में है वो उसमें। बस रहेगा। तो इसी तरह से ये सारा संसार भी बीच में। वही हिप्नोटिज्म वाले। क्यों? कि जो दृढ़ इच्छा शक्ति वाला जो साधक है उसको भी संसार की माया से कुछ लेना देना नहीं, और जिसको हम पागल या वो कहते हैं उसको भी कुछ लेना देना नहीं। तो उसको तो ठीक है भाई, खाना मिल गया, कपड़ा मिल गया, बस हो गया। बाकी तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो उससे उसको कुछ लेना देना है क्या? और जो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति जो अपनी साधना में लगा हुआ है उसको भी इससे कुछ लेना देना नहीं, तो फिर उनको भी माया हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। तो इसलिए जो बीच में है तो इसलिए कहते हैं कि भाई ये सारा जितना भी जगत है थोड़ी देर का, ये तो हिप्नोटिज्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं का। अब ये जो दृश्य है ही नहीं, केवल दिख रहे थे, अगर ये नष्ट हो गए तो क्या फिर उसका दुख क्यों मनाते? तो इसलिए जो है आप उसका विचार करो, उसका चिंतन करो, जो चाहे आत्मा कह लो तत्व कह लो। तो तब प्रश्न उठा फिर उसका ज्ञान कैसे होगा, उसका बोध कैसे होगा? तो उसका उत्तर भगवान देते हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। तो आश्चर्य का जब उसका बोध होगा तो एक आश्चर्य का आहचर्य। और वो जो आश्चर्य कब होता है हमको? सरप्राइज जरूरी कह लो, कब होता है? जब अनएक्सपेक्टेड जब हमारे सामने आता तो तभी हमको उसका वो सरप्राइज या वो आश्चर्य। तो इसी तरह से तो कहीं भी हम जाते हैं या किसी भी चीज को लेकर के हमारा एक माइंड सेटअप होता है। हम कहीं भी जाएं, मंदिर में गए, कहीं तीर्थ में गए, कहीं भी गए, तो वहां जाने से पहले हमारा अपना एक माइंड सेटअप होता है कि नहीं? वो कैसा है क्या? सारे का अपना और अलग अलग है। तो वो जो हमारा एक माइंड सेटअप है
उस माइंड सेटअप के बीच का अगर हमको अनुभव हो रहा है तो हमारे लिए वो एक नॉर्मल हो। जो भी हमने इमेजिनेशन की, जो भी किया, जैसे आप माना गए तिरुपति, तो वहां जाने से पहले जो भी आपका पुराना एक्सपीरियंस है उसके आधार पर एक नया एक इमेजिनेशन आप करते हैं कि भाई नहीं ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो जो कुछ भी है वो कई दिनों तक वो हमारे वो प्लानिंग और वो एक माइंड सेटअप वो चलता रहता है। तो हमारा वो जो माइंड सेटअप, वो हमारी जो इमेजिनेशन है, तो उसके बीच में अगर सब कुछ हमको मिलता रहा, हमारे लिए वो एक नॉर्मल चीज है, उसमें कोई हमको विशेषता नहीं दिखाई देती। और जब थोड़ा सा उससे बाहर या थोड़ा सा उससे हाई लेवल का हमको अनुभव हुआ तो उसमें हम कहते हैं वो बड़ा स्पेशल था, स्पेशलिटी वान। और जब उससे एकदम बाहर का जब हमको अनुभव हुआ तो वो हम कहते हैं ये तो बड़ा सरप्राइज, बड़ा आश्चर्य। तो उसी तरह से कहते हैं कि जब उस आत्म तत्व का जब चिंतन करेंगे, जब उसका विचार करेंगे, तो जैसे जैसे वो आत्म स्वरूप प्रकट होगा तो वो कैसा होगा? आश्चर्यवत। ऐसा भी हो सकता है, अर्थात अपनी कल्पना से एकदम परे है। तो इसलिए हम कहते हैं आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् का, जिसको इस तत्व का दर्शन हुआ तो उसके लिए वो कैसा होगा? वो आश्चर्यवत, उसकी कल्पना से एकदम परे। और जब वो कल्पना से परे का हुआ तो थोड़ी देर के लिए आप वहां एकदम स्टक हो जाते हैं कि जिसको आप सरप्राइज कहते हैं, वो तो उसके लेकर के थोड़ी हमारी एक लिमिट है, उस लिमिट तक का हुआ तो बहुत ज्यादा हमको नहीं फर्क पड़ता। लेकिन हमारे कल्पना उससे एकदम बाहर के वो हो तो कुछ सेकंड के लिए हम वहीं एकदम हो जाते हैं कि अब वो कितनी देर है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, जितना भी, तो एकदम से वहां क्या हो गए। तो उसी तरह से यहाँ भी कहते हैं जब वो दर्शन होगा तो वो जो साधक है वो वहीं जाए तो उसके उसमें स्थिरता आ जाएगी। तो इसलिए आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन का, जो इसको देखने वाला वो भी किस रूप में? आश्चर्य। और अब फिर वो अगर उसका वर्णन करेगा तो आश्चर्यवद वदति तथैव चान्यः, तो उसका अगर वो वर्णन करेगा तो वो भी कैसा होगा? आश्चर्यवद। तो जो सामान्य व्यक्ति है उसके लिए वो एक आश्चर्य से कम नहीं होगा। और आजकल उस आश्चर्य को हम लोग व्यक्ति की कल्पना आदि या मूर्खता आदि मानने लगते हैं, या वो कहता है, लेकिन हमारा वो लेवल है नहीं, तो इसलिए हम उस बात को उतना महत्व नहीं देते। इसीलिए हिंदी में एक शब्द है पागल, और पागल का अर्थ अगर पंजाबी में उसका अर्थ करें पागल, गल माने बात, तो जिसने उस रहस्य को जान लिया तो वो क्या हो गया? वो पागल। क्यों? फिर सामान्य व्यक्ति को तो वो पागल जैसे ही लगेगा। क्यों? हमारी जो लाइफ की कैलकुलेशन, तो अब हमारी उस कैलकुलेशन के अंदर अगर कोई व्यक्ति है तो हमको ठीक है, वहाँ ये ठीक है, और अगर उस कैलकुलेशन से वो बाहर है तो हम उसको पागल कहते हैं कि। लेकिन अब उसके अंदर की स्थिति क्या है वो तो वो जानता है, लेकिन हमने तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से उसको देखा। तो इसलिए हम हर व्यक्ति को अपने ही कैलकुलेशन के हिसाब से देखना चाहते हैं कि जो भी हमारा कैलकुलेशन है, या अगर धर्म संप्रदाय की भी अगर बात करें
तो हर एक का अपना एक कैलकुलेशन। हमारे उस कैलकुलेशन में अगर वो व्यक्ति फिट बैठता है तो हमारे लिए वो ठीक है। अगर हमारी उस कैलकुलेशन में वो फिट नहीं बैठा तो हमारे लिए किसी काम का नहीं। तो अब उसको चाहे पागल कहें या कुछ भी कहें, तो इसलिए वे कहते हैं आश्चर्यवद वदति तथैव चान्य। तो फिर उस तत्व का जो वर्णन करने वाला है वो आश्चर्य, इसलिए आश्चर्य वक्ता कुशलानुशिष्ट, इसलिए मंत्र भी कहता है कि वे वो जो तो उसका वर्णन जो करे वो भी क्या, वो भी आश्चर्य। क्यों? पहली बात तो ये कि जो उस लेवल पे पहुंच गया, उस स्थिति पे पहुंच गया, तब फिर उसका न सब पुनरावर्तन है, फिर उसका इस संसार में वापस लौटना संभव नहीं है। जन्म के रूप से भी और वृत्ति रूप से, जो हमारे मन की वृत्ति आदि है, उसके आधार पर भी जिसने उस तत्व को जान लिया, जिसको उसका बोध हो गया, तब फिर वो इस संसार में वापस, जब एक बार उस तत्व का दर्शन हो गया वो तो फिर उसी में। तो इसलिए उस तत्व का जो वर्णन करने वाला है वो भी एक आश्चर्य ही है। तो वो थोड़ा अपने लेवल क्यों वर्णन करने के लिए फिर उस लेवल से थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। तो इसलिए वो भी एक तरह का असंभव कार्य है। और आश्चर्यवच्च एनम अन्यः शृणोति, और उस तत्व के बारे में जो सुनना चाहता है, अगर आजकल अगर देखें तो जो जीवन का रहस्य है, जो जीवन का तत्व है, उसको कितने लोग जानना चाहते हैं। और उसके लिए उदाहरण प्रत्यक्ष है। अगर कोई भजन कीर्तन का वो हो तो सामान्य सब जगह की स्थिति वही है। तो हम क्या सुनना चाहते हैं? जो जीवन की वास्तविकता है हम उसे जानना चाहते हैं, या हमारे मन को जो अच्छा लगता है उसको जानना चाहते हैं? तो भाई हमारे मन को जो अच्छा लगता है हम वही जानना चाहते हैं। तो अब उस तत्व के बारे में, उस रियलिटी ऑफ लाइफ, उसको समझने वाले कितने लोग हैं? और वो जो दूसरे लोग हैं वो उनको पागल कहते हैं कि? जो दूसरे लोग हैं जिनको केवल वो गाना बजाना, जिनको केवल इंटरटेनमेंट से मतलब है, तो वो जो तत्व चिंतन कर रहा है, जो उसका विचार कर रहा है, उनकी दृष्टि में तो अब वो उसी लेवल, जिसने उस रहस्य को नहीं समझा तो उसके लिए तो ये किसी काम का नहीं। और जिसने इसको जाना, थोड़ा बहुत भी जाना, तो फिर धीरे धीरे और इसमें उसकी दृढ़ता आती जाएगी। इसलिए आश्चर्यवच्च एनम अन्यः शृणोति, कहते हैं उस तत्व के बारे में जो सुनना चाहता है, उस तत्व के बारे में जो जानना चाहता है, का वो भी आश्चर्य। तो इस संसार के कुछ लोग तो उसी में भी, यहाँ तक के अगर भगवान की थोड़ी पूजा अर्चना की भी बात करो तो क्या बोलते, समय ही नहीं। बाकी दुनिया भर की बातों के लिए समय है, लेकिन उस तत्व का चिंतन या परमात्मा का चिंतन करने के लिए कोई टाइम नहीं। और 5 मिनट मुश्किल से वो फॉर्मेलिटी पूरी की, और तो इसलिए कहते हैं इस तत्व को जानना, इसको सुनना, वो भी अपने आप में आर्टिफिशियल के लिए ज्यादा आजकल चल रहा है ना, डायमंड्स लेने वाले बहुत कम है। और तो इसलिए कहा कि सुनना, लेकिन फिर सुनने पर भी इसको समझना तो वो और भी तो कैसे तो उसके विस्तार से कहता है।